नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? तो हम पोषण का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 हम करा दिए थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको हमेशा मिल सके। चलिए देखते हैं आज को 20 क्वेश्चन फिर से। कोशिका के किस भाग में जीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में जीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ये देखिए है आपका कोशिका। यहाँ पे है कोशिका भित्ति, यहाँ पे है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन में क्या दिया है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये कोशिका भित्ति है, ये तो ये वाला पार्ट है। इसके बाद में ये कोशिका झिल्ली हो गया जो घेरे रहते हैं जीव द्रव्य को। अंदर वाला भाग कहलाता है जीव द्रव्य, यानी कि किसी भी कोशिका के सजीव के जो सारे गुण रहते हैं वो जीव द्रव्य में विद्यमान रहते हैं। किसी भी सजीव के सारे गुण कहाँ विद्यमान रहते हैं? जीव द्रव्य में। क्लियर? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा हमारे जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? तो जीवों का अनुरक्षण जिन क्रियाओं द्वारा होता है, जिन क्रियाओं द्वारा, तो उसे कहा जाता है जैव प्रक्रम। उसके अंतर्गत आते हैं, देखो प्रकाश है ये श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और पोषण। जीव जीने के लिए जिन क्रियाओं का अनुसरण करते हैं उसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। अरे आप खैले बिना रह जाइएगा जिंदा, आप सांस लेने बिना जिंदा रह जाइएगा, आप बिना परिवहन के अगर इधर उधर ये सब रक्त पास ना हो, एक जगह देखे होंगे कभी झिनझिनी पड़ जाता होगा, कहीं दबा गया इससे तो तुरंत झिनझिनी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि परिवहन नहीं होता है वजह, ट्रैफिक ना होता है, रोड एक जगह जाम हो गया तो पूरा रोड जाम, परिवहन संचार बंद। पोषण, श्वसन करेंगे, अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जनन, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम कहलाता है, इसी के अंतर्गत सब आता है जिनमें जीवों का अनुरक्षण होता है। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? स्वपोषी उसको कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, दूसरे पर आश्रित ना रहे। जो दूसरे पर आश्रित ना रहे, जीवाणु, कवक, सभी जीव, सभी हरे पौधे। दुनिया में सिर्फ हरे पौधे ही एक ऐसा जीव है जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। जीवाणु मृतजीवी में आते हैं, कवक मृतजीव में आते हैं। सभी जीव ये तो परजीवी भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि इनके पास रहता है क्लोरोफिल। क्या रहता है? क्लोरोफिल। ये देखिए है जीवाणु, सड़े गले चीजों में रहते हैं। ये मृतजीवी, कवक, छाता, गोबर छाता, ओकरे कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित है? ये सेलुलोज। ये सेलुलोज जो है मनुष्यों में अभी तक अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में CO2 और O2 का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? अंग तो वहीं से आदान प्रदान होगा जहां कोई छिद्र होगा। छिद्र पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को कहा जाता है रंध्र। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को कहा जाता है रंध्र। पत्तियों में खाना बनता है तो CO2 वहीं से मुक्त होता है। तो कहां से क्लियर हो जाएगा? ये आदान प्रदान होता है पत्तियों में अवस्थित रंध्र के द्वारा। क्लियर? अगला, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? सबसे देखिए ऊपरी परत ये दांत है, सबसे ऊपर वाला परत कहलाता है इनामेल। सबसे ऊपर वाला परत क्या कहलाता है? इनामेल। तो बोला डेंटाइन, डेंटाइन देखिए, और ये दूसरा परत है, सबसे अंदर होता है ये मज्जागुहा पल्प, अस्थि होता नहीं है। ई दंतवा सबसे ऊपर जो रहता है क्या कहलाता है? इनामेल। बड़ी कठोर होता है, देखे ना, हड्डी चबा खा लेता है आदमी। इनमें से कौन अमाशय ग्रंथि का भाग नहीं है? अमाशय ग्रंथि का भाग नहीं है। अमाशय ग्रंथि में तो म्यूकस पाया ही जाता है, जाइगोनोजिन पाया जाता है, अम्लजन कोशिका पाया जाता है, मूल पित्त वाहिनी नहीं। ये तो यकृत का भाग, यह यकृत कण है। अमाशय में कहां से आ गया? तो ये कौन नहीं पाया जाता है? मूल पित्त वाहिनी। क्लियर हो गया बाबू? एकदम कबाड़ देना है आपकी बात। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। पूरा आहार नाल जो होता है कितना से लंबा होता है?
8 से 10 मीटर तक। मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान किसकी रचना से होता है? भोजन चीखने का काम बस एक ही चीज करता है, वो है जीभ। जीभ ही बताता है कि भोजन तीता है, मीठा है, बढ़िया है, खराब है। तो स्वाद की कलियों से भोजन किसके द्वारा पता चलता है? कलियों से। ये जो जीभ पर कली रहता है ना, छिद्र रहता है, वही सूखता है, कहता है वाह भोजन बड़ी स्वादिष्ट है, और नहीं तो खा कर कहता आज थू भोजन बड़ी खराब है, लगता थू थू करने। दांत से नहीं होता है। लार ग्रंथि का काम है खाली लार निकलना, टाइलिंग। और दांत की मज्जा गुहा ई कहेगी, ई कहां से? कौन सा मनुष्य है वो? छोटी याद है। कौन सा मनुष्य के छोटी याद का भाग नहीं है? छोटी याद का भाग नहीं है ई कोलन। क्यों? क्योंकि कोलन भाग है बड़ी याद का, कोलन भाग है बड़ी याद का। बड़ी याद के ऊपरी भाग को कोलन कहा जाता है, दूसरे भाग को रेक्टम कहा जाता है। रेक्टम को मलाशय कहा जाता है, जहां पर मल जाकर के जमा रहता है। तो कोलन ये बड़ी याद का भाग है, छोटी याद का भाग नहीं है। कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग किसको कहा जाता है? जो बिना यूज का बचा रहे, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो बिना यूज का है, उसका कभी यूज नहीं होता है, उसका कभी यूज नहीं होता है। तो ये जो अपेंडिक्स है, ये इसका यूज कहीं नहीं होता है। अपेंडिक्स पाया कहा जाता है। देखिए ये हो गया आपका लार्ज इंस्टाइन, बड़ा इंस्टाइन, बढ़िया। यहीं पे कोई छोटा सा छूटा हुआ है, देखिए इसका कोई यूज नहीं है। ये आदमी हो गया, ये छोटा इंस्टाइन, ये बड़ा इंस्टाइन, यहां पे देखिए छूटा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। ये बिना मतलब का है, एकदम बोझ है इस शरीर में, तो उसी को कहा जाता है अवशेषी अंग। तो ये कौन सा? अपेंडिक्स। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? अपेंडिक्स। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक लंबी होती है? देखिए ये आहार नाल है, सबसे ज्यादा लंबा यही छोटका आंकड़ा, छोटी आंत। अब पेट इतना लंबा, तो पेट इतना लंबा ना होता है। हाँ, लड़की का औरत का हो जाता है कभी कभी जब वो गर्भावस्था में रहती है, लेकिन आंत जितना बढ़ना होला, आंत जितना बढ़ जाएगी पेट, आंत करीब बहुत लंबा होला, सबसे लंबा भाग था। मानव ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, पीत निकलने वाला। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। एक से क्या निकलता है? पीत। पीत क्लियर। टाइलिन परिवर्तित करता है शर्करा में मंड को, मंडवे के कहा जाता है स्टार्च। मंड को क्या कहा जाता है? स्टार्च। तो टाइलिनमा केकरा के पलट देता है? स्टार्च के। कहां पलट देता है? मुंहवा में लार के साथ। जैसे ही मुंह में भोजन डाल के पूछते हैं तो टाइलिन अपना काम कर जाता है। अरे प्रोटीन के पेप्टोन में अगर हिम्मत बा पलट देगा, कैपेसिटी रहना चाहिए ना। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में पॉसिबल है, बहुत सारे दूसरे एंजाइम है। अगर मुंह में खाली काम है स्टार्च को फट देना, बदल के स्टार्च देखा तुरंत चेंज कर दिया शर्करा में। निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? अमीबा। ई खाना वाना खाता है कुटपाद की सहायता से। ये खाना देखा, ये काट लेगा कुटपाद को, ले लेता है, इसे पाचक रस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस ये भोजन रसधानी बनाता है, वही से भोजन को खा ले के और फिर से एग्जिट कर देता है। तो यहाँ पे एंजाइम की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती है? अमीबा को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? ऑप्शन में दिया है ट्रिप्सिन, इसके बाद में डाइट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन। इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। दंत प्लाक किससे बनता है? तो खाना खाते हैं, मुंह में अगर कहीं जूठा कट्ठा बच गया, धोएंगे नहीं तो वो खाना जाकर के मुंह में सड़ेगा, और सड़ेगा तो खाद्य कण के जीवाणु बनेंगे, एकरे से बनता है दंत
ब्लॉक। क्लियर हो जाएगा। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोफिल को कहा जाता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। सूर्य के प्रकाश को क्या करना? अवशोषित लेकर ऑक्सीजन मुक्त करने का थोड़ा ना काम है। CO2 मुक्त नहीं करता, ये सभी कुछ CO2 तो प्रकाश संश्लेषण में निकलता ही नहीं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? 3। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के अग्रभाग को कहा जाता है कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक। पिछले भाग को पाइलोरिक और लाल बीच वाले भाग को हुंडिक। अग्रभाग को कार्डियक, पिछले भाग को पाइलोरिक, अग्रभाग को हुंडिक। एपिग्लोटिस तो गला में रहता है, जा पलटता है सांस को तो कभी भोजन को, सांस को तो कभी भोजन को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।